सो हे गाइस, दिस इज गुड साहिद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं वो करने वाला हूँ जो मैंने आज तक अपनी वीडियोस वगैरह में नहीं किया। आज हम करेंगे एक हाउस टूर। तो पीछे जो आप बड़ा सा घर देख सकते हो ब्राउन से कलर का, इसका हम हाउस टूर करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे कि अंदर क्या हिसाब किताब है, कितने कमरे हैं, कितना सुंदर ये घर है। तो अंदर चलते हैं, आपको सारा का सारा हिसाब किताब दिखाते हैं। और हाँ, घर के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसके पीछे एक लेक भी है, तो हिसाब किताब बहुत ही शानदार है। तो अंदर चलते हैं। तो भाई शूज वगैरह उतार दिए हैं, घर के अंदर आ गए हैं। अब आपको दिखाते हैं क्या सिस्टम है। तो ये सबसे पहला कमरा है, तो इसको अंदर खोलते हैं। पता नहीं मेरे को क्या है, देखते हैं एक बार। तो बेसिकली काइंड ऑफ डाइनिंग एरिया या मीटिंग रूम टाइप है। एक बंद कमरे के अंदर इन्होंने डाइनिंग टेबल लगा रखा है। तो बेसिकली काफी ये ऐसी जगह पे घर है जो काफी आइसोलेटेड है मेन शहरों से। तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो इस रूम को ज्यादातर लोग एज अ ऑफिस यूज कर लेते हैं। तो वही इस प्रकार का अपना डाइनिंग टेबल है। महंगी महंगी चेयरें पड़ी हैं, अपनी तो नहीं है लेकिन हिसाब किताब काफी बढ़िया है। बाकी अब आगे चलते हैं। ये जो एरिया है ना, बेसिकली कनाडा के घरों में क्या होता है, जैसे ही आप एंटर करते हो तो एक ना छोटा सा रूम बना होता है जो ओपन काइंड ऑफ होता है। उसको बेसिकली गेस्ट रूम कहते हैं। तो ये गेस्ट रूम है। वैसे इन्होंने फिलहाल महंगे महंगे सोफे नहीं रखे हुए, लाल रंग के एसेंट चेयर वगैरह नहीं रखी हुई। डाइनिंग टेबल रखा हुआ इन्होंने। अदरवाइज इसको गेस्ट रूम की तरह यूज करते हैं, क्योंकि गेस्ट यहीं से आके यहीं से निकल लेते हैं। डिपेंड करता है कि भी चाचा है, ताया है या दोस्त है, उस पर डिपेंड करता है कि अंदर जाएगा या वहीं से बाहर हो जाएगा। तो ये हिसाब किताब होता है गेस्ट रूम का। तो आप देख सकते हो झूमर वगैरह लगा हुआ है, सिस्टम बढ़िया सेट हो रखा है। लेकिन फर्नीचर वगैरह नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है। और कनाडा में क्या होता है, जैसे घरों के अंदर एंटर करते हैं तो एक क्लोजेट होती है, डिपेंड करता है कितना बड़ा घर है। अब ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो इसकी क्लोजेट भी उस हिसाब से डबल डोर वाली है। तो इसके अंदर आप अपनी जैकेट वगैरह टांग सकते हो, ठीक है। तो हम भी जरा अपनी जैकेट टांग देते हैं। नहीं, माइक लगाने की जगह नहीं होगी तो हम जैकेट पहन के बनाएंगे टूर। तो बेसिकली यार, जब कनाडा के अंदर विंटर्स होती है तो स्नो काफी पड़ती है, तो जैकेट्स वगैरह गीली हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्लोजेट होता है अपनी जैकेट्स वगैरह उतारने के लिए। और यहाँ पीछे आप देख सकते हो सीढ़ियां वगैरह जो कि लकड़ी की हैं। तो बेसिकली जैसे इंडिया में अपने सीरियल होते थे ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उनमें हमने ऐसी सीढ़ियां देखी थी। तो ऊपर थोड़ी देर बाद जाएंगे, आपको आगे का एरिया दिखाता हूँ। पता नहीं क्या सस्पेंस है ऊपर। और ये है भाई इस घर की किचन। किचन नॉर्मल सी है और इस घर के अंदर दो किचन है। दूसरी किचन आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये भी एक किचन है। एक छोटा सा आइलैंड है। आजकल जो घर बनते हैं ना, उनमें किचन काफी बड़ी होती है, काफी ओपन होती है, और जो आइलैंड होता है ना वो काफी बड़ा होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ये घर पुराना है। बाहर से इन्होंने इसको रेनोवेट किया हुआ, बढ़िया बना रखा है, लेकिन वैसे घर थोड़ा सा पुराना है और महंगा सौदा है। फ्रिज भी डबल डोर, नॉर्मल फ्रिज जैसे हर एक घर में होते हैं कनाडा के अंदर, वैसे ही है। और कैबिनेट्स वगैरह आप देख सकते हो, जो लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको होता है कि भी किचन के अंदर कैबिनेट्स हो। हम सारा सौदा अंदर ही रखे, बाहर कुछ ना हो, सफाई हो एकदम। जैस्मिन जी ऐसी हैं। तो इसके अंदर तो भैया पता नहीं कितना ही 2 घरों का सामान आ जाएगा, ये सिस्टम है। बाकी आप लोगों को अब ये दिखाता हूँ। अब ये बेसिकली वो अपना एंटरटेनमेंट वाला एरिया होगा, जहाँ पे अपना सौदा लगा सकते हो, लाइक 75 इंचेस का, फिर 85 इंचेस का टीवी वगैरह लगा सकते हो, अपना सोफा वगैरह रख सकते हो। इन्होंने अभी नहीं सजा रखा, कोई रीजन है। लेकिन आप अगर इस टाइप का घर खरीदते हो तो अपने हिसाब से, अपनी पसंद से इसको होम थिएटर बना सकते हो। मेन अपना लिविंग एरिया है, जहाँ पे अपना इंजॉय करते हैं। इंडिया में उसको ड्राइंग रूम भी बोलते हैं। हम थोड़े गरीब हैं तो हम उसको ड्राइंग रूम बोलते थे, अमीर लोग उसको लिविंग एरिया बोल देते हैं। अब ये जो रूम है ना, बाकी घरों में छोटा छोटा होता है, यहाँ पे तो भाई साहब हिसाब किताब भी तगड़ा है। इसमें लाइट थोड़ी कम है, क्योंकि ये बेसिकली वो वॉशिंग मशीन और ड्रायर वगैरह, लॉन्ड्री एरिया कहते हैं इसको। यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए हिसाब किताब है। और यहीं से एक और दरवाजा है, वो आपको दिखाता हूँ। एक रूम के अंदर रूम है, आ जाओ। तो बेसिकली इस लॉन्ड्री एरिया में एक और दरवाजा लगा हुआ है, जहां से अपना गराज आता है। तो बेसिकली आराम से इस घर के अंदर 2 गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। और मेरी आवाज गूंज रही है, क्योंकि जो गराज है वो अभी फिलहाल खाली है और फ्रिज भी पड़ा हुआ है। तो इस टाइप से गराज होता है। और लोग क्या करते हैं, दीवारों पे ना साइडों पे वो लकड़ी का कुछ लगा देते हैं टांगने वाला। तो जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं ना, स्नो साफ करने के लिए या फिर अपने आदमियों के टूल्स वगैरह होते हैं, उनको भी ऐसे टांग देते हैं। तो आगे निकलते हैं, आवाज गूंज रही है। तो भाई ये तो हो गया अपना लॉन्ड्री एरिया और गराज। अब इधर एक और डोर है, ये भी देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो बेसिकली ये एक वॉशरूम है। तो क्या होता है कि कनाडा के अंदर जो घर होते हैं ना, घर के अंदर एंटर करते ही एक छोटा सा वॉशरूम होता है, जिसमें आप अपना हिसाब किताब कर सकते हो, नहा नहीं सकते। तो यहाँ पे भी वो है, और उसको कहते हैं पाउडर रूम, ताकि आप आओ और अपना जो भी करना है वो कर सको, और गेस्ट वगैरह आए तो भी उसको यूज कर पाए। इसको बंद कर देते हैं
और ये जो दरवाजा है इसके अंदर बाद में जाएंगे, पहले ऊपर चलते हैं फिर आपको दिखाऊंगा कि भी इसके अंदर क्या है। बड़ा ही शानदार हिसाब किताब है। और अब चलते हैं ऊपर। ये जो लकड़ी की सीढ़ियां हैं, वो जो अपने सास बहू वाले सीरियल होते थे उनमें जो घर दिखाते थे उसमें ऐसी सीढ़ियां होती थी ना, तो देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ऊपर जाके हमें पता लग जाएगा क्या होता था। बेसिकली बेडरूम होते हैं, इतना तुम्हें पता है। तो चलते हैं। तो भी लाइट वगैरह की थोड़ी सी दिक्कत है, तो प्लीज बियर करना। तो पहले रूम के अंदर चलते हैं एक बार। तो भाई ये है इस घर का पहला रूम, जो कि बहुत ही बड़ा है। अब बाकी तो पता नहीं कितने बड़े हैं, लेकिन यही मेरे को काफी बड़ा लग रहा है। और एक बात याद आ गई, वो बता नहीं सकता, कभी बताएंगे फ्यूचर में जब अपना कभी घर वगैरह हो जाएगा। और इस साइड जैसे कि आप देख सकते हो, इस रूम की खिड़की से पूरी लेक दिखती है। अभी आपको प्रॉपर लेके जाऊंगा, लेकिन काफी बड़ा रूम है। एक क्वीन साइज बेड पड़ा हुआ है और इधर भी काफी सारा एरिया है और जायंट सा एक ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे। और इसके अंदर एक अटैच वॉशरूम भी है, देखते हैं कैसा है। तो महंगा सौदा है। ओके, इधर से दूसरा रूम भी कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये कॉमन वॉशरूम है। तो वो रूम आप लोगों को बाहर से ही दिखाऊंगा, ऐसे सेंस नहीं बनती कोई। और बाथटब वगैरह सिस्टम सेट है, बढ़िया हिसाब किताब है। और ये मोस्ट प्रोबेबली इस रूम की क्लोजेट है। तो काफी बड़ी क्लोजेट है, लेकिन एक ही क्लोजेट है। तो ये है, क्योंकि जो बड़े बड़े रूम्स होते हैं जहां जितना हमने देखा है 2 क्लोजेट होती हैं एक रूम के अंदर, एक हस्बैंड की एक वाइफ की, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही है, एक ही क्लोजेट है। अब चलते हैं दूसरे रूम के अंदर। अब इस रूम के 2 दरवाजे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली काफी बड़ा होगा। तो अंदर जाके देखते हैं क्या सिस्टम है। तो भाई जो पहले वाला रूम था ना, उसका लगा लो 1.5 गुना है ये काफी बड़ा है। उधर क्वीन साइज का बेड पड़ा है और इसे इधर डबल जगह पड़ी हुई है, तो काफी बड़ा रूम है। और वही सेम ड्रेसिंग टेबल है और वॉक इन क्लोजेट है इसकी। तो इसकी एक वॉक इन क्लोजेट है, ये सिस्टम है रूम। लेकिन रूम जैसा ही, ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या ही एक्स्ट्रा दिखा देंगे। एक बेड है, एक वो ड्रेसिंग टेबल है। और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा वॉशरूम है, वो दिखाता हूँ आपको। भाई साहब, इस वॉशरूम के अंदर जो शीशा है ना, बहुत बड़ा है। 4 लोग खड़े होकर तैयार हो जाएं, पगड़ी बांध लें। तो बेसिकली इस वॉशरूम के अंदर एक बाथटब है, बड़ा वाला, महंगा वाला, और एक स्टैंडिंग शावर भी है। और बड़ा तैयार होने के लिए महंगा शीशा, बड़ा। अब आपको लेके चलता हूँ इस दरवाजे के पीछे, देखते हैं क्या है। तो भाई यहाँ से एक और रूम निकलता है, तो ये तीसरा रूम है हमारा। और इसके अंदर 2 क्वीन साइज बेड लगे हुए हैं, तो काफी बड़ा रूम है ये। और इसके अंदर भी एक वॉक इन क्लोजेट है, लेकिन नॉर्मल साइज की है। और यहाँ पे भी एक दरवाजा आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके ओके ओके। तो वो पिछले रूम से जो अटैच वॉशरूम था, उससे एक और रूम कनेक्टेड था। तो ये वही हिसाब किताब है। तो लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। अब आपको लेके चलते हैं इस घर के चौथे रूम में। एक बार देखते हैं क्या हिसाब किताब है। भाई 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 ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है एक अलग से घर में आ गए हैं। तो देख सकते हो, काफी बड़ा बेड पड़ा हुआ है। एक यहाँ पे एक सिंगल बेड भी है और बीच में बहुत सारी जगह है। और खिड़कियों के नाम पे तो पूरे दरवाजे बना रखे हैं इन्होंने। और इस रूम के अंदर 2 दरवाजे हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक वॉशरूम होगा और एक क्लोजेट होगी। चेक कर लेते हैं एक बार। तो भाई काफी बड़ी क्लोजेट है, वॉक इन क्लोजेट है। आराम से वॉक करो और अंदर कपड़े कुपड़े अपने सिलेक्ट करो। नॉर्मल वॉशरूम है। वॉशरूम क्या ही दिखाऊं, जो पता ही आपको वॉशरूम के अंदर क्या होता है। तो इस घर के अंदर मेरे को ये खासियत लगी कि भी हर एक रूम में अटैच वॉशरूम है और एक बढ़िया क्लोजेट है। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कोई बहू, कोई लड़की, कोई नहीं लड़ेगी, सारे अटैच वॉशरूम है। अब वो जो एक दरवाजा था ना, जो नीचे नहीं दिखाया था मैंने आप लोगों को, लिविंग रूम के पास, वहां चलते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो भाई इसके अंदर देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो भाई ये चलता है बेसमेंट की तरफ। अब ऊपर जो फ्लोरिंग थी वो सारी हार्डवुड थी, या फिर वो क्या कहते हैं, लकड़ी, सिरेमिक वगैरह की थी। नीचे जो बेसमेंट है ना, वो बहुत कोजी बना रखा है। पूरी की पूरी जो फ्लोरिंग है ना, वो कारपेट की है। तो दिखाता हूँ कितने कमरे, क्या हिसाब किताब है। तो भाई ये है बेसमेंट का पहला कमरा, 5वां कमरा है। तो पूरे घर का 5वां कमरा है। तो ये बना नहीं हुआ, बेसिकली ये क्लोजेट है, ये बना नहीं हुआ, दिखाने का फायदा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि बेसमेंट्स के अंदर ना कुछ रूम्स होते हैं जो बिल्कुल भी इंसुलेटेड नहीं होते, ठीक है। उनको आप कोल्ड स्टोरेज की तरह डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मेरे थंडर पे वाले घर में भी ऐसा एक छोटा सा रूम था, तो वो ये उस तरीके से है, ठीक है। और नॉर्मल क्लोजेट है, क्लोजेट क्या ही दिखानी, लेकिन देख लो क्लोजेट है, काफी बड़ी है, डबल दरवाजे वाली। आई होप यार आप लोग बोर नहीं हो रहे होगे, क्योंकि मेरे को होम टूर बनाने की कोई आदत नहीं है। अभी यहाँ पे भी एक दरवाजा है, यहाँ पे भी एक दरवाजा है, चलते हैं एक बार।
तो भाई ये नॉर्मल वॉशरूम है, इसके अंदर एक अपना हिसाब किताब है, एक स्टैंडिंग शावर है और पीछे शीशा है तैयार होने के लिए, मेकअप करने के लिए। पगड़ी बांधने के लिए भी ऑब्वियसली बड़ा शीशा होगा तो जैस्मीन जी और मेरी लड़ाई नहीं होगी। अब ये भी एक छोटा सा टाइनी सा रूम है, इसमें कुछ ज्यादा जगह नहीं है, बस बेड पूरा आ रखा है, इतनी सी जगह, बस बंदा चल सकता है, ज्यादा कोई जगह नहीं है। और एक छोटी सी इसके अंदर क्लोजेट है, दैट्स इट। तो एक्स्ट्रा रूम कितने हो गए टोटल? 6 रूम हो गए भाई साहब। और ये है इस बेसमेंट का थोड़ा सा कॉमन एरिया, और यहाँ पे भी एक कमरा है, यहाँ भी एक रूम है, बेड लगा हुआ है, क्या ही बताऊं, दिखा दो यार। ये भी एक रूम है, पहला रूम इस घर का जिसके अंदर क्लोजेट भी नहीं है और वॉशरूम भी नहीं है, और आई थिंक लास्ट रूम है इस घर का। और बेसमेंट के अंदर प्रॉपर एक बड़ी इन्होंने किचन भी बना रखी है, तो जितने भी लोग बेसमेंट में रह रहे हैं उनको अलग से किचन यूज करने को मिलेगी, तो बढ़िया हिसाब किताब है। बाकी एक चीज बताना चाहता हूं कि इस घर का जो बेसमेंट है ना, वो वॉकआउट बेसमेंट है। वॉकआउट बेसमेंट क्या होता है? बेसमेंट में दरवाजा लगा होता है और दरवाजे से निकल के आपका मेन बैकयार्ड होता है। तो इसको एक बार खोलते हैं और देखते हैं कि भी बैकयार्ड में क्या हिसाब किताब है। तो भाई जो बाहर टेम्परेचर है वो -14 है, काफी ठंडा हिसाब किताब है, लेकिन आपको लेके चलते हैं। अब इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैंने शूज वगैरह नहीं डाल रखे, पूरी स्नो वगैरह है बैकयार्ड में। बाकी इस घर के जस्ट बैकयार्ड के जस्ट पीछे एक लेक है, तो लेक में आप अपना जो भी करना चाहो कर सकते हो। तो और गर्मियों में तो यार यहाँ रहने का स्वाद ही आ जाता होगा। कभी गर्मियों में आएंगे यहाँ पे, लेक लोग एंजॉय करेंगे, अपनी बोट उतारेंगे और कनोइंग या कयाकिंग जो भी है वो करने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये हो गया इसका बेसमेंट। अब इस घर के लिविंग रूम में एक बैल्कनी भी है और बैल्कनी का प्रॉपर एक्सेस है, यहाँ पे स्लाइडिंग डोर वगैरह लगे हुए हैं, तो अगर इसको खोलोगे तो सामने आपको सुंदर लेक का नजारा मिलेगा। और इन्होंने यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह लगा हुआ है, अपना बारबेक्यू करो, चिकन रखो, प्रॉपर बारबेक्यू, भाई सब मजा ही आ जाए जिंदगी का। और क्या चीज जिंदगी में, सेट है जिंदगी। तो अभी मैं खड़ा हूँ इस घर की बैल्कनी पे और पीछे आप लोगों को बहुत ही सुंदर लेक दिख रही होगी, जो अभी फिलहाल फ्रोजन है, लेकिन गर्मियों में तो मैं बता ही नहीं सकता कैसी लगती होगी। तो बहुत ही शानदार घर है। बाकी अगर आप लोगों को छोटी सी वीडियो में बड़े से घर का टूर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।